हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रियंका अरोरा, साइकोलॉजिस्ट एंड वेलनेस कोच, एक बार फिर आप सभी के साथ इन माई सीरीज #हम होंगे कामयाब। मेरी पिछली सीरीज #जानवी जहानवी को आपने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सभी का। जिस तरह से हमने पिछली सीरीज में मेंटल हेल्थ टिप्स पर बात की थी, इस बार भी इस सीरीज में हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी वेलबींग से जुड़ी हुई हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हैप्पीनेस, जिस पर हम आने वाले 6 दिनों में बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है। अब इसे ढूंढना कैसे है या इस पर काम कैसे करना है, इसको दुगना तिगुना चौगुना कैसे करना है, इन्हीं कुछ बातों पर हम अगले 6 दिन बात करेंगे इन माई सीरीज #हम होंगे कामयाब। तो आइए बात करते हैं आज की। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो कुछ इस तरह से है। चलिए, टॉपिक बताने से पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछती हूँ। हमने सभी ने लक्ष्य मूवी देखी है, जिसमें ऋतिक रोशन थे। ऋतिक रोशन का एक डांस है, एक सॉन्ग है उसमें, जिसमें वो गा रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों। शायद आप सभी को ये गाना याद आया होगा, और नहीं याद आया कोई बात नहीं। उस गाने की ये जो 2-3 पंक्तियां हैं, ये सोचने को मजबूर करती है कि हम जैसे हैं कई बार खुद को वैसे अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार हमें अपनी खूबियां तो पसंद है, बट खामियां पसंद नहीं है। और जैसा कि हम सभी यूनिक हैं, अद्भुत हैं, यूनिवर्स का एक सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है, हम जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये हम सभी को पता है। फिर भी ऐसा कई बार हमारे जीवन में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी एबिलिटीज, अपनी काबिलियत को लेके थोड़े से संशय की स्थिति में आ जाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, या मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ क्यों हूँ, और मैं ये चीज़ जो करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क हम सभी ने अपने अंदर खुद ही क्रिएट किया हुआ है। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, और वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, या यूं कहिए सेल्फ लव, और हिंदी में बात करें तो ये है स्वयं को स्वीकारना। स्वयं को स्वीकारें। निश्चित ही हम जिंदगी में हमारी परिस्थितियां या कुछ भी ऐसी चीज है, उनको इजीली स्वीकार कर पाएंगे। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, इस पेंडेमिक की बात करें, इस लॉकडाउन की बात करें, तो हम में से कई या कहिए ज्यादातर लोग इन दिनों में एक अनजाने से भय से आशंकित हैं, एक अनजाने से भय से ग्रसित हैं, जो ये कहता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या जॉब्स रहेंगी, क्या बिजनेस रहेगा, या मैं कुछ कर पाऊंगा या मैं कुछ कर पाऊंगी। यकीनन अगर हो खुद पर भरोसा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज है सेल्फ एक्सेप्टेंस की, वो यही कहती है कि खुद को स्वीकारें अपनी खूबियों और खामियों के साथ। ना ही कोई प्रेशर क्रिएट करें कि मेरे में अगर ये खामी है तो क्यों है। देखिए, जिस तरह से गुलाब है तो कांटे भी होंगे, अगर चंद्रमा है तो रात तो होगी ही, अगर सूर्य है हमें रोशनी दे रहा है तो गर्मी भी तो देगा, अगर प्रकृति भी इन सभी चीजों को साथ लेके चलती है, तो हम क्यों नहीं अपनी कुछ खामियों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो यही जो हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, वो यही कहती है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमें अपनानी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जो कहती है कि आप अपने आप को खूबी और खामी जो भी है उसके साथ स्वीकार करिए। तो 3 पॉइंट्स में फिर हम बात करेंगे आज के सेल्फ एक्सेप्टेंस को कैसे अपनाना है। पहला, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने से पहले आप स्वयं के प्रति रखिए। जो कंपैशन की हम हमेशा बात करते हैं, सेल्फ कंपैशन इज मस्ट। सेल्फ कंपैशनेट रहिए। जब भी आपको लगे कि आप अपने आप से थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा एरोगेंट हो रहे हैं, वहीं रुक जाइए। You are meant to be loved, और सबसे ज्यादा प्यार आपको आप खुद ही कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस को अगर हम सेल्फ लव कहें तो कोई बुराई नहीं होगी।
दूसरी चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी वो ये है, परफेक्शन की दौड़ में ना दौड़िए। इन दिनों हम सभी कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है परफेक्शनिस्ट डिसऑर्डर से भी अनजाने में ग्रसित हुए चले जा रहे हैं। मत दौड़िए इस परफेक्शन की दौड़ में। जो चीज़ आपने सीखी है, यकीनन अगर आप उसे कर सकते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आप हमेशा चाहेंगे और ये सोचेंगे कि जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन करूंगा, तो नहीं, तब तो शायद समय निकल जाएगा। इसीलिए जो स्किल्स आपके अंदर है या आप जो चीज़ें नई सीख रहे हैं उनको अप्लाई करिए। परफेक्शन तो करते 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 अपने आप आ जाएगा। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन reinvent yourself. Yes, this is the right time to reinvent yourself. In this lockdown you can learn many skills जिसके बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी strengths और weaknesses में आपको balance करने में काफ़ी आसानी हो रही है. So here this is from my side in this video. Thank you so much. Stay tuned for more videos like this for the well-being. Thank you.